जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जेन्यू चन्या ने बताया था कि नाइन्थ हेवन डिवाइन मिरर में कुछ बदलाव देखा गया है। और जहां सिलो टाइकिंग ने बोला था कि मुझे पता है कि अब तक नाइन हेवन डिवाइन मिरर में 2 बार बदलाव देखे गए हैं। जिस पर जेन्यू चन्यान कहता है कि तुम सही कह रहे हो और ये तीसरी बार हुआ है। और जब भी नाइन्थ हेवन डिवाइन मिरर में बदलाव देखा गया है तब तक इस दुनिया में कुछ बड़ी घटना जरूर घटी है। तब हमने यंग मास्टर को देखा था जहां वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और उन्होंने सिलो टाइकिंग से कहा था कि वो रिट्रीट में जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने सिलो टाइकिंग बताया था कि आयरन स्पीयर आर्मी के आयरन जनरल भी रिट्रीट में गए हैं। जिसके बाद हमने वहाँ पर देखा था कि एक सोल्जर्स आकर वहाँ पर सिलो टाइकिंग को बताता है कि यावजू आपसे मिलने के लिए होली सिटी के बॉर्डर पर आई है। तब सिलो टाइकिंग उससे मिलने के लिए वहाँ से जाने लगता है। अब आगे द सिलो टाइकिंग एपिसोड 89 की शुरुआत होती है तो हम सिस्टर लू को देखते हैं जो कि सिलो टाइकिंग और यावजू को बात करते हुए देख रही होती हैं। जिसके बाद हम यावजू को देखते हैं जो कि सिलो टाइकिंग से कहती है कि सिलो टाइकिंग तुम तो बहुत ही सीक्रेट तरीके से गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया से बाहर आ गए। इसके बारे में तो तुमने किसी को भी पता नहीं चलने दिया और अब तो तुम अपने हर एक काम को बहुत ही सीक्रेट तरीके से कर रहे हो। जिस पर सिलो टाइकिंग बोलता है कि मुझे फालतू की बातें नहीं पसंद है और तुम्हें जो भी कहना है तुम उसे सीधे सीधे कह सकती हो। ऐसे बातों को घुमा कर मुझसे बात मत करो और अगर तुम मुझसे लड़ना चाहती हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तब यावजू कहने लगती है कि बहुत सोचने के बाद हम सभी ने ये डिसाइड किया है कि हम इस फाइट को यहीं पर रोक देंगे क्योंकि जो डिजास्टर आया था उसके पीछे कोई बहुत बड़ी छुपी हुई कहानी है और जिससे इस दुनिया में कब क्या हो जाए ये किसी को भी नहीं मालूम। इसीलिए अगर दोनों क्लेंस के बीच फाइट ना हो तो यही अच्छा होगा। जिस पर सिलो टाइकिंग बोलता है कि क्या तुम डर गई हो या फाइट को रोकने के पीछे तुम्हारा कोई और मकसद है। जिस पर यावजू कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो कि डिजास्टर आया था उसके पीछे कोई छुपी हुई कहानी है जिसके वजह से इस दुनिया में कब क्या हो जाए ये किसी को भी नहीं मालूम। इसीलिए ये फाइट हम सब के लिए अच्छा नहीं होगा और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ तो मैं अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए मैं ही सबसे पहले इस क्लेंस के बीच होने वाले फाइट से विड्रॉ करती हूँ। और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा हो तो तुम हमारे साथ मेरे मिलिट्री कैंप एक बार आकर देख सकते हो। जिस पर सिलो टाइकिंग कहता है ठीक है। तब यावजू सिलो टाइकिंग कहती है पर सिर्फ तुम अकेले आओगे। तब सिलो टाइकिंग कहता है ठीक है और वो बाकी सब सोल्जर्स और सिस्टर लू को उसके पीछे आने से मना कर देता है और कहता है कि मैं गोल्डन मार्शल गॉड के बिना भी कभी भी कहीं भी अकेले जा सकता हूँ। जिसके बाद सिलो टाइकिंग यावजू के साथ उसके डीमंस के कैंप में चला जाता है जहाँ बहुत से डीमंस के सोल्जर्स सिलो टाइकिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब यावजू सिलो टाइकिंग से पूछती है कि तुम्हें कहीं डर तो नहीं लग रहा है और अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। जिस पर सिलो टाइकिंग कहता है कि तुम्हारी इतनी छोटी सी आर्मी से मैं नहीं डरता। पर तभी हम देखते हैं कि सिलो टाइकिंग को बायोथियान और पर्पल और गोल्ड वुल्फ और बाकी सब डीमंस ने सिलो टाइकिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो उन सब को देखने के बाद सिलो टाइकिंग उन सभी से कहता है कि यहाँ पर याओ ली लिंग क्यों नहीं मौजूद है या फिर उसे गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया में कोई ट्रेजर मिल गया है जिससे वो अपने गोल्डन डिवाइन इपिफनी को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो अभी भी इस समय रिट्रीट में है ताकि वो अपने गोल्डन डिवाइन इपिफनी को एक्टिवेट कर सके। तब बायोथियान सिलो टाइकिंग से कहता है कि इस समय तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए कि अब तुम यहाँ से कैसे जाओगे। जिस पर सिलो टाइकिंग हंसते हुए बोलता है कि तुम मानो या ना मानो अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी इस समय तुम्हें मारकर यहाँ से बिना किसी दिक्कत के बहुत ही आराम से यहाँ से जा सकता हूँ। जहाँ हम देखते हैं कि सिलो टाइकिंग की ऐसे बातों को सुनकर वहाँ के डीमन सोल्जर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तब पर्पल वुल्फ बोलता है कि हम सब इस क्लेंस फाइट को रोकना चाहते हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे डर गए हैं और हम तो इस फाइट को सिर्फ इसलिए रोकना चाहते हैं क्योंकि इस वर्ल्ड की सिचुएशन अभी ठीक नहीं है और कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं मालूम। और अगर तुम याओ ली लिंग को ब्रेक थ्रू करने से रोकना चाहते हो तो इस वजह से ये क्लेन फाइट फिर से स्टार्ट हो जाएगा। जिस पर सिलो टाइकिंग बोलता है कि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे लोग इंजर्ड हो जाए या फिर मारे जाए पर मुझे लगता है कि इसके लिए भी तुम सब अभी पूरी तरह से एग्री नहीं हो और अगर ऐसी बात है तो क्यों ना 1-to-1 फाइट करें। और सिलो टाइकिंग ये सब बायोथियान की ओर देखते हुए कह रहा था। तब वो बायोथियान से कहता है
कि अगर तुम्हारे अंदर दम है मुझसे फाइट करने के लिए तो आ जाओ, हो जाए एक मैच। जिस पर बायोटियान अपने डब्ल्यू टाइगर किंग के मास्क को पहनकर अपने डब्ल्यू टाइगर किंग के फॉर्म में आकर सिल्वर टाइगर से कहता है कि डब्ल्यू टाइगर किंग सिल्वर टाइगर से डर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और बायोटियान के ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।